हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। A quadratic equation is any equation that can be rearranged in standard form as ax square plus bx plus c equals 0, और जहाँ पर where x represents an unknown value and a, b and c represents known numbers where a does not equal to 0। चलिए समझ लेते हैं इसको। ये जो आप लोग देख रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहाँ पर x जो है वो अननोन वेरिएबल्स है और जो आपका a b c है वो आपके नोन है। ठीक है, तो जो a है, a को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये जो b है इसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो c है इसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर मेन चीज क्या है कि लिखा हुआ है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा bx प्लस सी इक्वल 0। और आप जानते हैं अगर x की ऊपर पावर 1 है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और आपको याद रखने की जरूरत है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए इसको एग्जांपल की मदद समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10, तो देखिए यहाँ पर ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलता जुलता है। ये एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर है, ये यहाँ पर bx है और ये आपका c है। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मान लिया दिया जाए एक्स स्क्वायर, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही यहाँ पर bx प्लस c वाले टर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर है ये टर्म होना चाहिए, वो हमारी बेसिक इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर लेकिन हमने बोल दिया यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं 7x प्लस 10। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर एक्स स्क्वायर टर्म लिखे तो ऐसे लिखा जा सकता है 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और कहा गया है कि जो a है वो कभी भी 0 बराबर नहीं होना चाहिए। तो बाकी सारे टर्म होने के बावजूद भी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा एक चीज जानकारी और आपको करनी होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है। वो अपवर्ड भी हो सकता है और वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको ग्राफ के बारे में भी जानकारी आपको। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या चीज होती है? तो फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, द वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर नोन एज रूट्स। तो आप लोग चीज जान लीजिए, चाहे आप रूट बोलिए, ठीक है, तो चाहे आप इसको बोलिए जीरोस बोलिए, आप इसके पहले वाले चैप्टर पढ़ चुके हैं, और चाहे इसको आप सॉल्यूशंस बोलिए, ये हम सब एक ही की बात कर रहे हैं। चाहे वो रूट्स हो, चाहे वो जीरोस हो, चाहे वो सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो हम लोग अभी समझते हैं कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 है, अगर हमने इसमें x की ऐसी वैल्यू रख दी जो इसको सेटिस्फाई कर रही। सेटिस्फाई का मतलब ये है अगर हमने x की वैल्यू रखी और ये इसको देखिए राइट हैंड साइड पे क्या है? 0 है ना, तो ये इसको क्या बना दे? 0 बना दे, तो यही इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। और यही जीरोस भी है होते हैं, ऐसे ही सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो x की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो हमारे क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे और सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मैं तीनों टर्म्स बार बार नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप समझ लें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे वो रूट्स हों, चाहे वो जीरोस हों, चाहे वो सॉल्यूशंस हों। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। चलिए रूट्स कैसे फाइंड करेंगे इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास दो मेथड है, एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड है और एक आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है।
इसमें हम आपको फॉर्मूला आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, उसको अभी बाद में देखते हैं। पहले फैक्टरेशन देख लेते हैं। फैक्टरेशन हम लोग करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग से, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसके पहले भी इसको आप पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, तो इसको फिर से एक बार समझ लेंगे। चलिए ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आर गिवन बाई, देखिए एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को हम लोग पंडित श्री धराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको दोनों मेथड्स से सॉल्व करके देखते हैं इसके रूट्स कैसे निकलेंगे। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करेंगे। चलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो तरीका ये है कि जो आपको 10 दिखाई दे रहा है कांस्टेंट, इसका मल्टीप्लाई हम लोग कराते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो कितना आपका आएगा, 10 आएगा। और 10 के ऐसे फैक्टर करने होते हैं, 10 के आपको ऐसे फैक्टर करना है कि 10 के पहले देखिए साइन है प्लस, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। अगर यहाँ 10 के पहले माइनस साइन लगा होता तो हम लोग 10 के ऐसे फैक्टर करते कि सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें 10 के ऐसे फैक्टर करना है कि ऐड करके कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो 10 के दो फैक्टर कर लिए जाए, एक है 5 एक 2, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो आपका मिड टर्म है आपका 7 है ना, तो 7 की जगह पर 5 प्लस 2 रखिए यहाँ पर, 5 प्लस 2x प्लस का 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अभी देखिए 4 टर्म हो गए हैं, एक ये और ये बाकी के 2। इसमें हम लोग पहले 2 टर्म में देखिए x हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा x प्लस 5, और इसमें देखिए 2 कॉमन है, बचेगा x प्लस 5। अब ये जो आपके 2 टर्म बचे हुए हैं, इसमें देखिए x प्लस 5 कॉमन है, इसको कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 और x प्लस 2। देखिए फैक्टरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, इसको रख दीजिए इक्वल्स टू 0। तो इफ x प्लस 5 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5, और x प्लस 2 को भी 0 बराबर रखिए। इफ x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2। तो देखिए आपकी ये 2 वैल्यूज हो गई, एक हो गया x इक्वल माइनस 5 और एक हो गया x इक्वल माइनस 2। यही आपके क्या हैं, रूट्स हैं। इसी को हम लोग जीरोज भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। तो एक चीज़ और आपको ध्यान देने की वाली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोज हमेशा 2 निकलेंगे, ये पॉलिनोमियल चैप्टर में भी आपको बताया गया था। और क्यूबिक के जीरोस कितने निकलेंगे या रूट्स कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। तो जितनी उसकी डिग्री होती है जिस पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके रूट्स निकलते हैं। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी समझ लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हम जानते हैं, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। चलिए इसको कंपेयर करके पहले हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हमारा क्या है, 1 है, बी हमारा क्या है, 7 है, और सी हमारा क्या है, 10 है, ठीक है। चलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए वैल्यू पुटअप करी जाए, माइनस बी का मतलब हो गया माइनस 7 रख दिया हमने, प्लस माइनस और बी स्क्वायर, तो 7 7 जा 49 माइनस का, अब 4ac से मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो ये आपका आएगा 40 अपॉन 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व किया जाए, ये माइनस 7 रहने दीजिए इसको, प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 49 से 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और ये 2 1 जा हो जाएगा 2, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लिया जाए, माइनस 7 प्लस माइनस, देखिए 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा अपॉन 2। अब देखिए ये जो आपका प्लस माइनस साइन है, एक बार हम लोग प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेके चलिए, तो -7 प्लस 3 अपॉन 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -7 से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा,
माइनस का 4/2, कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 2। और अगर हम लोग नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 -3/2, कितना हो जाएगा, -10/2 इक्वल्स टू माइनस का 5। तो देखिए यही आंसर आपका इस वाले मेथड से भी आ रहा था, -5 एंड -2, और इस वाले मेथड से भी -2 और -5 आया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में जैसा बोले कि फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व करिए तो इससे कर लीजिएगा, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करना हो तो आप लोग इस मेथड सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए हम लोग नेचर और रूट्स के बारे में समझ लेते हैं। आप बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए हुए आप उसके रूट्स के बारे में बता सकते हैं कि उसके रूट्स कैसे होंगे। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल है ax² + bx + c = 0, तो आप उसमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर आप उसके बारे में बता सकते हैं कि रूट्स आपके किस टाइप के होंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ होती है, d इक्वल होता है b² - 4ac, d इक्वल b² - 4ac। सिर्फ आप इतना सॉल्व कर लीजिए और आप इसके बिहाफ में आप रूट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो चलिए इसमें 3 केस होंगे। d सॉल्व जब कर लेंगे तो आपका d हो सकता है कि पॉजिटिव आए, हो सकता है 0 बराबर आ जाए, हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो ये 3 केस उसी के बिहाफ पे हैं। तो चलिए पहला केस क्या है कि अगर d > 0 है, इसका मतलब क्या है, d पॉजिटिव आ रहा है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब एक आपका जैसे 3 आ जाएगा तो दूसरा 5 आ जाएगा, या सपोज दैट हो सकता है एक 5 आ जाए दूसरा -7 आ जाए। तो रियल तो होंगे पर वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा केस क्या है, इफ d = 0, अगर d एग्जैक्टली 0 बराबर आ जाए तो इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। जैसे एक 5 आ जाए दूसरा कितना आ जाए, 5 आ जाए, या -7 आएगा तो दूसरा भी कितना आएगा, -7 आएगा। मतलब रियल होंगे पर वो सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। चलिए थर्ड केस देख लेते हैं। अगर आपका d < 0 हो, इसका मतलब ये है कि d आपका कैसा हो, नेगेटिव हो, तो रूट्स हमारे कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। ये इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। √4 की वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है, +-2। लेकिन अगर कोई पूछे √-4 की वैल्यू तो अभी तक आपका जवाब होता था कि नहीं निकाली जा सकती। निकाली जा सकती, ध्यान से देखिए कैसे। √-4 को लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाई √4, और ये जो √-1 है इसको हम डिनोट कर सकते हैं आयोटा से। ये आप क्लास 11 में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप इसको डिटेल आप समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी छोटा सा ओवरव्यू इसे यहाँ पे समझ लेते हैं। √-1 को लिख सकते हैं हम लोग आयोटा, तो ये जो √4 इसकी वैल्यू हो जाएगी +2 एंड ये i। तो जो ये 2i मिला है इसी को हम लोग कह देते हैं इमेजिनरी रूट्स हमें मिले हैं। तो फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही यहाँ पे समझना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में नहीं है। फिलहाल आपके पहले जो 2 केस हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो बस यहाँ पे सिर्फ इसको इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।